जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर वो अपनी फैमिली को कॉल करता है और एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रायल पर जाने से पहले अपनी फैमिली को गुड बाय करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक वॉरियर आता है और फैंग को बताता है कि ब्रदर हमारे चलने का टाइम हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स मिलकर लीडर होंग के रूम में चले जाते हैं। तो लीडर होंग उन्हें एक न्यू वॉरियर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये याओ राव है और ये तुम सब लोगों को सेफली एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 तक लेकर जाएगी। फिर हम देखते हैं कि याओ राव उन सभी वॉरियर्स को अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बिठाकर एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 की तरफ लेकर जा रही होती है और रास्ते में वो उन सभी वॉरियर्स को एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के बारे में गाइड करती है और बाकी सभी एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के बारे में भी बताती है कि वो दूसरी रूइंस कितनी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी वॉरियर्स को एक कम्युनिकेशन वॉच भी देती है जो उन्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस में लिखी हुई बातों को ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगी। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि याओ राव उन सभी वॉरियर्स को लेकर एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस नंबर 9 पर पहुंच जाती है। अब आगे ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि उनका स्मार्ट फाइटर जेट अमेज़न के जंगल्स में लैंड हो जाता है। जिसके बाद याओ राव और वो सभी वॉरियर्स एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस की तरफ चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जमीन में से एक लिफ्ट बाहर आती है और उसमें से एक आदमी निकल कर आता है। एल्डर याओ राव और वो सभी वॉरियर्स उसी आदमी का वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी सीधा इनके सामने आ जाता है। एल्डर याओ राव उन सभी वॉरियर्स को उस आदमी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये इंस्पेक्टर वेलिडमीर है और इस एंशिएंट सिविलाइजेशन का सारा काम इन्हें मालूम है और यही इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को संभाल रहे हैं। अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकती, इंस्पेक्टर वेलिडमीर ही आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस में लेकर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी वॉरियर्स इस ट्रायल में सर्वाइव कर जाएंगे और मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। एल्डर याओ राव की ये बात सुनकर सभी वॉरियर्स इंस्पेक्टर वेलिडमीर को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स इंस्पेक्टर वेलिडमीर के साथ उसी लिफ्ट में चले जाते हैं जिस लिफ्ट में से इंस्पेक्टर वेलिडमीर आए थे। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लिफ्ट में से बाहर आकर एंशिएंट सिविलाइजेशन के एंट्रेंस की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर जब इंस्पेक्टर वेलिडमीर एंशिएंट सिविलाइजेशन की बेस में पहुंच जाते हैं तो वो उन सभी का वहां पर वेलकम करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और रिसर्चर टीम होती है जो यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन पर रिसर्च कर रही होती है। और जैसे इंस्पेक्टर वेलिडमीर और वो सभी वॉरियर्स वहां पर जाते हैं तो वहां पर मौजूद वो सभी सोल्जर इंस्पेक्टर वेलिडमीर और इन सभी वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर वेलिडमीर वहां पर मौजूद सोल्जर से कहते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस का एंट्रेंस गेट ओपन करें। इंस्पेक्टर वेलिडमीर की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद वो सोल्जर गेट को ओपन कर देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर वेलिडमीर उन सभी को लेकर एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के अंदर इंटर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स और इंस्पेक्टर वेलिडमीर उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के अंदर चलते जा रहे होते हैं। तभी फैंग को सामने एक मिरर नजर आता है और फैंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये मिरर। तो इंस्पेक्टर वेलिडमीर उसे बताते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, ये कोई मिरर नहीं है, ये इस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस का एंट्रेंस है जिसके अंदर जाने के बाद तुम सब का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इंस्पेक्टर वेलिडमीर की ये बात सुनकर वो सभी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर वेलिडमीर उन्हें बताते हैं कि अगर तुम एक बार इसके अंदर इंटर हो गए तो फिर आप इसके अंदर से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आपका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस गेट ओपन हो जाता है और वो सभी वॉरियर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एल्डर होंग उन सभी वॉरियर से कहते हैं कि आप सभी के यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये ग्लोबल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग एक असली स्टारशिप से बनाई गई है। ये सुनकर वो सभी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्डिंग एक रियल स्पेसशिप से बनाई गई है। वो अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी लीडर होंग उन्हें कहते हैं कि अगर हम इस बिल्डिंग की डिफेंसिव पावर जमीन पर मौजूद दूसरी बिल्डिंग से कंपेयर करें तो इस बिल्डिंग की डिफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा है। आमतौर पर अगर हम दूसरी बिल्डिंग्स की बात करें, जब भी कोई बीस्ट वेव आती है तो वो उन सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि हमारी इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर पाना उन मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो हमारे इस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को चाह कर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो हमारे इस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग की एक दीवार को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि उन मॉन्स्टर के लिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा मैं तुम सब वॉरियर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस जमीन पर ऐसी बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस है जिन
लोकेशन पर पहुंच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप सबको क्या लगता है कि हमारा उन एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस तक पहुंच पाना मुश्किल क्यों है? हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद कोई भी वॉरियर लीडर होंग के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो फैंग बोलता है इसका मतलब है कि हमारी ज़मीन पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन आ चुकी है जो हमसे छुप कर उन पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के अंदर रहती है। फैंग की ये बात सुनकर लीडर उसे कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जिसके बाद लीडर उन सभी वॉरियर्स को बताते हैं कि हमारी इस छोटी सी अर्थ पर अब भी बहुत सारी रूइंस ऐसी है जिनके अंदर इंटर होना मुश्किल है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को देखें तो पहले यहाँ पर बहुत सारी ग्रेट सिविलाइजेशंस रहती थी और वो सभी सिविलाइजेशन हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ इसे आप सभी वॉरियर्स बहुत ही ध्यान से सुनना। जिसे हम लोग वॉरियर कहते हैं, जनरल कहते हैं और हमारा ये गॉड ऑफ वार रैंकिंग का जो सिस्टम है ये हम ह्यूमन वॉरियर्स की सिर्फ एक बेसिक स्टेज है। यहाँ तक कि मैं इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के तौर पर जाना जाता हूँ, पर मैं भी इस गैलेक्सी की दूसरी सिविलाइजेशन के सामने डस्ट के बराबर हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद वो सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि लीडर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अपने आप को डस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। जिसके बाद लीडर उन सबको कहते हैं कि अगर आप सब वॉरियर्स भी इस वर्ल्ड की असलियत को देखना चाहते हैं सो आप सभी को अपनी लाइफ की लिमिट्स को ब्रेक थ्रू करना होगा और इस वर्ल्ड का सबसे टॉप वॉरियर बनना है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को हमेशा बरकरार रखना है ताकि कोई भी चीज तुम्हें रोक ना सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और लीडर होंग की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लीडर होंग की ये मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद फैंग भी मुस्कुराता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद फैंग उन सभी वॉरियर से आगे बढ़ते हुए बड़े ही अमेजिंग स्टाइल में अपना हेवनली फॉरबिडन शटल का आर्मर पहन लेता है। फैंग को इस तरह से अपने आर्मर को पहनते हुए देखकर वो सभी वॉरियर्स और इंस्पेक्टर वेलिडमीर भी हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ वो सब लोग खुश भी होते हैं क्योंकि फैंग ने उन सब से पहले आगे बढ़ने की हिम्मत की। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उस रूइंस की एंट्रेंस में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी फैंग का वो फ्रेंड टियान यू आगे आता है और फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है ब्रदर फैंग तुम्हारे ट्रायल के लिए तुम्हें गुड लक। तो फैंग भी उसे कहता है तुम्हें भी। जिसके बाद फैंग इंस्पेक्टर वेलिडमेर से इजाजत लेकर उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के अंदर इंटर हो जाता है। जिसके बाद वो सभी वॉरियर्स भी फैंग के पीछे पीछे उस एंट्रेंस के अंदर इंटर हो जाते हैं। जिसके बाद वो एंट्रेंस क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर वेलिडमीर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए वहां से वापस रिसर्च बेस में चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।